गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नदीम खान प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, इमदाद भाई शेरानी समाज सेवी एवं पूर्व पार्षद, उबैद खान प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, सिद्धार्थ पिपाड़ा प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, आमिर खान प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, फिरोज भाई प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, एमडी नवेद खान सिविल कंस्ट्रक्शन, मछलीवाला मेव परिवार रतलाम। नगर पालिका निगम रतलाम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज ही खरीदें अपने सपनों का घर सबसे कम कीमत में। लोकेशन मुखर्जी नगर रतलाम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में 96 MIG 2 BHK फ्लैट्स, सुपर बिल्टअप एरिया 91.23 वर्ग मीटर, आरक्षित मूल्य ₹22 लाख। ऑनलाइन विक्रय प्रक्रिया, अर्नेस्ट मनी ₹55,000। ई टेंडर अपलोड करने की अंतिम दिनांक 30 जनवरी 2021। विस्तृत जानकारी और शर्तें प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP। मध्य प्रदेश के दो बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, क्या दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं? और अगर खबरों की माने तो अब जो दोनों के संबंध है उन्हें दूरियां कहने से ज्यादा बेहतर होगा ये कहें कि दोनों के बीच अब एक बड़ी खाई बन चुकी है जिससे पाट पाना बहुत आसान नहीं होगा। वैसे तो दोनों धुर विरोधी रहे हैं, दोनों ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता हैं। तोमर हमेशा बीजेपी के नेता रहे तो सिंधिया हमेशा कांग्रेस के नेता रहे और उनकी शैली भी काम करने की अलग है। ग्वालियर चंबल में दोनों एक दूसरे की खिलाफत की राजनीति ही करते रहे, पर अब सिंधिया बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। कई मंचों पर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ नजर भी आए, लेकिन तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और खास तौर से अभी जो मुरैना की घटना हुई है जहरीली शराब वाली, उसके बाद से दोनों के संबंध काफी ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। वजह यह है कि मुरैना नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन ग्वालियर चंबल में अपना वर्चस्व रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना में हुई जहरीली शराब की घटना के बाद उन गांवों में गए जहां पर लोग जहरीली शराब से पीड़ित हुए। कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में मिले। ऐसे लोगों के घर सिंधिया पहुंचे, उन लोगों के दुख दर्द सुने, दर्द बांटा और ये भी दावा किया कि ऐसी घटना के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सिंधिया का जो ये दौरा था उसमें ताज्जुब की बात ये थी कि बीजेपी का कोई नेता उनके साथ आसपास नजर नहीं आया, बल्कि उनके साथ जो थे वो उन्हीं के वो समर्थक थे जो कांग्रेस छोड़कर उन्हीं के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जैसे प्रद्युम्न सिंह तोमर, OPS भदौरिया, इस तरह के नेता उनके दौरे में साथ में थे। सिंधिया ने यहाँ पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बातें कही, एक नेता के तौर पर कई घोषणाएं कही कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौके पर पहुंचे। कुछ दिनों बाद उनका भी दौरा था, उन्होंने भी उन्हीं जगहों का दौरा किया। अब ताज्जुब की बात यह थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े जितने समर्थक हैं, जो ग्वालियर चंबल के ही नेता हैं, वो नरेंद्र सिंह तोमर के इस दौरे में नजर नहीं आए, जिसके बाद से फिर से ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि दोनों नेताओं के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां हैं कि उनके समर्थक भी एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाते। आमतौर पर यह होता है कि जब क्षेत्र का कोई बड़ा नेता आता है तो गुटबाजी भूलकर सभी नेता उस वक्त उसके आगे पीछे ही नजर आते हैं, पर केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद सिंधिया समर्थक कोई भी नेता नरेंद्र सिंह तोमर के आसपास या साथ में नहीं दिखाई दिया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सभी समर्थक मौजूद थे। लेकिन बीजेपी का कोई नेता नहीं था जो सिंधिया के आने से पहले से बीजेपी में शामिल हो। इसके बाद राजनीतिक विश्लेषक फिर इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि सिंधिया की काम करने की अलग शैली है और वो अभी भी उसी शैली में काम कर रहे हैं, ना कि वो बीजेपी नेता अभी तक बन पाए हैं या बीजेपी में उनकी स्वीकार्यता उतनी नहीं हुई है जितनी अब तक हो जानी चाहिए थी, और अभी भी ग्वालियर चंबल के बीजेपी नेता उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें सच्चाई कितनी है इसका खुलासा धीरे धीरे होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। नमस्कार।